हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइडर सेंसर्स की, जहां पे हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बात किया था इसी लाइडर सेंसर के बारे में। और आज हम जानेंगे इसको पूरी डिटेल में और जानेंगे गाइस कि लाइडर सेंसर क्या है, कैसे काम करती है और इसके कुछ यूजेस भी जानेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री भी जान लेंगे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइडर वर्ड है ना, इसका पूरा नाम होता है लाइट डिटेक्टिंग एंड रैगिंग। इसके अलावा ये जो लाइडर वर्ड है वो बनी हुई है दो अलग अलग वर्ड से, और वो वर्ड्स हैं लाइट और रडार। अब यहाँ पे गाइज अगर आप लाइट के पहले दो लेटर्स को ले लें यानी कि LI को, इसके अलावा जो रडार है उसके लास्ट के 3 लेटर्स को ले लीजिए यानी कि DAR को, और दोनों का आप जोड़ दोगे तो LI और DAR यानी कि लाइडर बन जाती है एक वर्ड। और यहाँ पे गाइज अब हम समझते हैं कि जो लाइडर सेंसर है वो काम कैसे करती है। तो गाइज अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो वहां पे मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था कि जो लाइडर सेंसर है वो एक ऑब्जेक्ट की हाइट को, लेंथ को और डेप्थ को बता सकती है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक मेथड को यूज किया जाता है और वो मेथड कुछ यूं है कि ये जो लाइडर सेंसर है सबसे पहले तो लाइट को इमिट करती है, और वो जो लाइट होती है वो होती है लेजर लाइट। अब लेजर लाइट को जब इमिट करती है तो वो सीधा जाकर के टकराती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करती है यानी कि जो लेजर लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से जब जाती है लाइडर सेंसर के पास में, तो लाइडर सेंसर के पास में एक सेंसर होता है जिस सेंसर से वो सेंस कर सकती है कि भाई जो लाइट है वो कितनी देर में और कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट होकर के आया है, और उससे वो मेजर कर सकती है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, लेंथ क्या है और डेप्थ क्या है। यहाँ पे गाइस ये हो गई थ्योरी में, लेकिन चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरे एक हाथ में है सैनिटाइजर का एक छोटा सा बॉटल, इसके अलावा एक हाथ में एक छोटा सा पेन। अब इस पेन को आप समझ लो कि ये एक पेन जो है वो लाइडर सेंसर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लाइडर सेंसर है वो एक लाइट को इमिट करेगी, वो होगी लेजर लाइट। अब मान लो कि लेजर लाइट को इमिट किया इस पेन ने यानी कि लाइडर सेंसर ने। अब वो जो लाइट है वो सीधा जाएगी इस बॉटल के पास और इससे टकरा करके वापस से जाएगी इसी लाइडर सेंसर के पास। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि ये जो लाइट होगी, जो लेजर लाइट होगी, वो जब यहाँ से टकराएगी तो देखो क्या होगा कि ये जो पार्ट है नीचे वाली पार्ट ये थोड़ी सी उभरी हुई है, तो यहाँ से टकरा करके जल्दी चली जाएगी। अगर इसके बाद यहाँ से टकराती है तो ये इसके मुकाबले इससे लेट टकरा करके जाएगी, और अगर इससे टकराती और ऊपर में तो इससे भी लेट इससे टकरा करके जाएगी। तो ऐसे में इसके पास यानी कि लाइडर सेंसर के पास एक सेंसर होगा, तो वो सेंस करेगी भाई कि जो लाइट है वो कितने देर में पहले इससे पास के टकरा करके गई, फिर इससे टकरा के गई, फिर इससे टकराई गई, यानी कि सबसे लेट इससे टकराई गई, यानी कि सबसे पीछे है, उसके आगे ये है और उसके आगे ये है। इससे वो सेंस कर सकती है कि इस बॉटल की साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, यानी कि इससे जो है कम इसकी डेप्थ है। इस तरीके से वो सेंस करके इस बॉटल की एक 3D रिप्रेजेंटेशन बना सकती है, और इस तरीके वो समझ पाएगी कि जो बेसिकली जो बॉटल है वो किस शेप की है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये लाइडर सेंसर काम करेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ करना है, और वो ये कि ये जो बॉटल है ना, बेसिकली इसके ऊपर एक बटन होगा जिसको आप दबाना है, सामने हाथ रखना है और इसको ऐसे करके स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको आप हाथ में ऐसे करके रगड़ लोगे तो आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो इस तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए। इसके अलावा भी मैं गाइस एक छोटा सा नॉलेज दे देता हूँ। तो Pfizer नाम की यूके में एक वैक्सीन को रेडी कर लिया गया है, जो कि यूके कहती है कि भाई ये जो Pfizer वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है कोरोना वायरस से। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ इसके यूजेस की। तो गाइस जब हम बात करते हैं एक लाइडर सेंसर के यूजेस की ना, तो इसको हम हर जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, या फिर किसी कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंफर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस कैसे होंगे, तो यहाँ पे आप एक लाइडर सेंसर को उस जगह में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स नहीं पहुँच सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सोल्जर्स है वो एक ऐसी पोजीशन उनको दिया जाता है जहाँ पे वो सोल्जर्स नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है लाइडर सेंसर्स को, ताकि हम समझ पाएँ कि जो पर्टिकुलर कोई अगर ऑब्जेक्ट है वहाँ सामने में तो वो क्या है, उसकी हाइट, उसकी साइज, उसकी डेप्थ क्या है। इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को एक 3D रिप्रेजेंटेशन बना करके उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा हम फाइटर जेट्स में भी यूज़ करते हैं, ताकि जो फाइटर जेट्स है वो हवाओं में पता लगा सके अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डेंजर ऑब्जेक्ट है तो वो किस शेप एंड साइज की है। इसके अलावा गाइस हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो iPhone 12 की जो सीरीज़ है उसमें भी इस लाइडर सेंसर को यूज़ किया गया है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं और भी ज़्यादा कन्वीनियंट यूज़ की, तो यहाँ पे आती है हाई रिजोल्यूशन मैप्स और कंट्रोल और नेविगेशन फॉर ऑटोनोमस कार्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर गूगल अर्थ एप्लीकेशन को यूज़ किए होगे, जो कि आपको बहुत ही आराम से प्ले स्टोर के अंदर में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप गूगल अर्थ को अगर यूज़ करते हो तो आप देख सकते हैं कि एक सैटेलाइट की मदद से हमें अर्थ की पूरी लोकेशन अच्छे से डिटेल
डिटेल दी जाती है कि भाई कहाँ पे जो है रोड है, कहाँ पे बिल्डिंग से, पूरे 3D में हम देख सकते हैं गूगल अर्थ एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है ना, बेसिकली उसमें लाइडर सेंसर को यूज़ किया गया ताकि हम 3D में देख पाएँ कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे बिल्डिंग से, ये सब कुछ हम 3D में देख सकते हैं उसी सेंसर की मदद से। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं कंट्रोल और नेविगेशन की ऑटोनोमस कार्स के अंदर में, तो इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बात कर लिया है। अगर उसको आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन के ऊपर दोनों जगह दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसी लाइडर सेंसर की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे गाइस आप सभी को लगता होगा कि लाइडर सेंसर एक न्यू इनोवेशन है, कोई नई चीज़ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि 1961 में माल्कम स्टिच नाम के एक व्यक्ति के डायरेक्शन से एक एयरक्राफ्ट कंपनी, उसका नाम है ह्यूक्स, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इसी लाइडर सेंसर को। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1961 में इस लाइडर सेंसर का नाम था कोलाइडर सेंसर। इसके अलावा जब ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लाइडर सेंसर यानी कि कोलाइडर, जिसको भी आप जो भी कह लीजिए, इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया उससे पहले ही लेज़र लाइट को इन्वेंट कर लिया गया था। तो यार क्योंकि लेज़र लाइट के बिना ये मुमकिन ही नहीं था, ये मतलब लाइडर सेंसर का जो कॉन्सेप्ट है ये मुमकिन ही नहीं था, इसलिए सबसे पहले लेज़र लाइट इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद 1961 में ये जो लाइडर सेंसर है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया ह्यूक्स एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा, जहाँ पे डायरेक्शन किया है माल्कम स्टिच ने 1961 में। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।